अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जिनसे आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और अपना घर और किचन भी हर वक्त साफ रख सकते हैं और ख़ुद को भी नीट एंड क्लीन, फ्रेश, गुड लुकिंग बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। इसके अलावा वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आप जैसे और भी मज़ीद लोग इस वीडियो को देख सकें। सो यहीं से हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। ये व्लॉग मैं सुबह बना रही हूँ। सुबह से जब मैं हस्बैंड को स्कूल भेजकर उसके बाद ही मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया। सबसे पहले मैं अपने पौधों के पास जाती हूँ, उनके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारती हूँ ताकि मेरा दिन अच्छा गुजरे, फ्रेश रहे और काम करने में मुझे आसानी हो और मेरा दिल भी खुश खुश रहे। इन खूबसूरत से कलर्स को देखकर, नेचर को देखकर, आप सब जानते हैं जो मुझे जानते हैं कि मुझे नेचर कितना अट्रैक्ट करते हैं, कितना पसंद है। इसलिए मेरी हर व्लॉग शुरू ही नेचर से होता है। तो आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको ये फूल, पौधे, दरख्त ये सब कैसे लगते हैं। यहाँ से मैंने अपना टाइम आपको दिखाया है कि 8:48 है और 3-4 घंटे में मैं अपने घर का पूरा काम करूँगी। उसमें रूम की सफाई है, कपड़े धोना है, कपड़े प्रेस करना है, खाना बनाना है और सब कुछ काम। सबसे पहले मैंने अपनी सेल्फ केयर की, जिसमें मैंने रोलर लगाया, परफ्यूम लगाई। जनान की ये परफ्यूम है, ये है मेल उसमें सेंट में, लेकिन मैं ये लगाती हूँ। एक तो मैं अपने हस्बैंड के परफ्यूम अक्सर ही लगाती हूँ, ये निविया का लोशन है जो मैं अपने हाथों पे लगाती हूँ। सेकंड, इनके जो मेल्स परफ्यूम होती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और उनसे ना काफ़ी देर तक खुशबू फिर आपके कपड़ों से, आपके जिस्म से आती रहती है। तो इनका ये फ़ायदा है, जब मैं खुद ही फ्रेश होंगी तभी मैं घर को अच्छे से टाइम दे सकूँगी, काम अच्छे से कर सकूँगी। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने सेल्फ केयर की, उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। ये मेरा मेडिसिन का बॉक्स है, जिसे जो मेरे हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो मैं उनके डेली जो भी उन्होंने मेडिसिन खाए हुए होते हैं उनके अलावा कट कर देती हूँ ताकि इस बॉक्स में कम मेडिसिन हो। लेकिन फिर भी वो इतने टैबलेट ले आते हैं, फिर से ये सिस्टम शुरू हो जाता है। 1-2 टैबलेट मेरी हैं क्योंकि मेरी सिजेरियन के बाद तबीयत सेट नहीं है, तो इसलिए मैं भी कुछ टैबलेट ले रही हूँ। ये सबसे पहले मैंने अपना रूम साफ़ किया। जब आप अपना रूम साफ़ कर लेते हैं तो आपका मेरे ख्याल में 60-80% काम हो जाता है। रूम जब साफ़ होता है तो हमें सब कुछ ही फ्रेश फील होने लगता है। ये हुरम मुझसे बातें कर रही थी, इसलिए सबसे पहले मैंने अपना रूम साफ़ किया। ये जो टेबल छोटी सी आप देख रहे हैं ये मेडिसिन से भरी रहती है क्योंकि बिया छोटी है, उसके मतलब दवाएं हर वक्त हमें ज़रूरत होती है। मैंने कपड़े धो लिए थे, मेरी ऑटो मशीन है तो उनमें डालना फिर धोना वो सब कुछ खुद करते हैं। ये ट्यूबवेल का पानी है। अगर आपके घर में कोई काम करने वाली नहीं आती तो आप कोशिश करें आप डेली की डेली लॉन्ड्री लगाएं ताकि आप पर ज़्यादा बर्डन ना आए। ये मैं किचन की सफाई के लिए आ गई। आपको पता है मेरा सहन में ही छोटा सा किचन है, बस चूल्हा है, थोड़े से बॉक्सेस हैं। ये मैंने कपड़े से पहले वो जो गंदे वाला हिस्सा था, कल मैंने चावल बनाए थे तो उनका ना जो पानी था वो गिर गया, तो वो साफ़ किया। फिर इस कपड़े को वॉश करके दोबारा से चूल्हा साफ़ किया ताकि कपड़ा भी धुल जाए और जो चूल्हा है वो ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाए। तो ये मैंने अब दोबारा कपड़ा वॉश करके इसको धो लिया है, साफ़ कर लिया है। आप देख सकते हैं। आप कोशिश किया करें डेली का काम डेली ही किया करें। इससे ये फ़ायदा होता है कि ज़्यादा इन पे स्टेन्स नहीं पड़ते, धब्बे नहीं होते और फिर आपका काम बहुत कम हो जाता है। ये मैं कपड़े को धो आई हूँ और दोबारा से इसको साफ़ कर रही हूँ। पहले भी अच्छा खासा साफ़ हो गया था, लेकिन मैंने फिर भी गीला कपड़ा मारा ताकि जो दाग रहते हैं वो दोबारा से साफ़ हो जाएं। तो मैं आपसे कह रही थी जब आप डेली काम करेंगे तो आपका काम इतना ज़्यादा होगा भी नहीं और इन पे दाग नहीं पड़ेंगे जिससे आपको धोना पड़ता है। आप सिर्फ सिंपल कपड़े से ही साफ़ कर सकते हैं। मैं भी डेली साफ़ करती हूँ, इवन उसी टाइम कोशिश करती हूँ जब खाना बनाऊँ तो साथ में साफ़ करते जाऊँ ताकि ये क्योंकि बाहर है इस पर किसी किस्म की मक्खियाँ वगैरह ना बैठे। तो साफ़ जब रहता है तो मक्खियाँ कम ही बैठती हैं, तो इसलिए मैं उसी टाइम कोशिश करती हूँ साफ़ कर लूँ। साफ़ का साफ़ हो जाएगा और आपका काम भी निपट जाएगा। ये मैंने साफ़ कर लिया था तो इसलिए इसको दोबारा सेट कर सकती हूँ। आपने पहले भी देखा था, आप अब भी देख सकते हैं। साथ में ये फ्रिज बाहर से काफ़ी गंदा हो गया था। फ्रिज भी बाहर रखा हुआ है, मतलब बरामदा या हाल इसको कह सकें रूम के बाहर, लेकिन सामने हवेली है
और हवेली कच्ची है तो इसलिए ये फ्रिज डेली ही मैला हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन इसको साफ़ कर लूँ। अंदर से इतना साफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी और दूसरा फ्रिज चल चुका था, बर्फ़ जम चुकी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा अंदर से नहीं साफ़ किया। क्योंकि ये मेरी जो सासू माँ है वो सुबह सुबह अपना सामान इसमें रख देती हैं बर्फ़ वगैरह के लिए, तो ये चल जाता है, इसलिए मैंने अंदर से इतना साफ़ नहीं किया। और फिर नीचे से मैं साफ़ कर रही थी, हुरम आ गई तो उसने कहा है कि मम्मा मैं साफ़ करती हूँ। ये मैंने यहाँ से साफ़ करने की कोशिश की लेकिन वो जमा हुआ था, साफ़ नहीं हुआ। ये बर्तन बनाते हुए मुझे पता नहीं था कि बर्तन धोते हुए वीडियो चलना स्टॉप हो गई और मैं काम करती रही। फिर जब मैंने देखा तो मोबाइल ऑफ था और वीडियो नहीं बन रही थी। सो फिर पहले मैंने स्टैंड पे मोबाइल रखा हुआ था, दोबारा सिंक धोते हुए मैंने हाथ में पकड़ लिया ताकि अगर बंद हो तो पता चल जाए। ये मैं उसी टाइम, ये सिंक बाहर लगा हुआ है, बिल्कुल बाहर कच्ची हवेली में, तो इसको भी मैं डेली ही धो लेती हूँ ताकि ये भी मैला ना हो, गंदा ना हो, इस पे ज़्यादा दाग धब्बे ना हो। क्योंकि अगर आप 1-2 दिन मिस कर जाएं तो आपके 5-10 मिनट एक ही काम पे एक्स्ट्रा आपको देने पड़ते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं हर काम उसी टाइम कर लूँ, उसी वक्त, ताकि फिर जब मैं अगले दिन उठूँ तो मेरा काम कम से कम हो। ये मैंने सिंक को साबुन से धो लिया था, अब उसे पानी के साथ वॉश कर रही थी। सो मेरे बर्तन भी धुल गए, रूम भी साफ़ हो गया बाहर की, और रूम की झाड़ू भी मैंने दे दी, कपड़े भी कुछ धुल गए थे। अब ये मैंने दूसरे धूप निकली हुई थी इसलिए मैंने कंफर्टर और बेडशीट्स भी धो ली। ये है मेरी बेडशीट, आप डिज़ाइन दे सकते हैं, और ये है मेरा कंफर्टर हमारे 2 हैं, एक मेरे हस्बैंड का और एक मेरा। पूरम कंफर्टर नहीं लेती सर्दियों में, उसका सेपरेट से अलग से कंबल है। ये बाहर का, यहाँ पे पहले खेत होते थे, अब वो फसल मतलब काट ली गई है। चावलों की फसल थी, सो उसकी सरियाँ वगैरह कहते हैं, तो वो निकल आई। ये बच्चे, अच्छा आपको मैं बता दूं, मुझे रूम 2, 3, 4, 5 मरतबा साफ करना पड़ता है। ये बच्चे खेल रहे थे, मैंने सोचा इनको भी व्लॉग में ऐड कर लूं। ये दोनों तैयार हो चुके हैं, नहा लिया इन्होंने, अब बिया टम्मी टाइम कर रही है। और जो ये सामने कपड़े रखे हुए हैं ये मैंने अभी धोए हैं, तो इनको मैंने अब संभालना है, मतलब लपेट कर रूम में उसमें कबर्ड में रखने हैं। ये अब मैंने कपड़े इस्त्री करना भी शुरू कर दिए, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली का डेली काम करूँ। 1 सूट है, 2 सूट हैं, 4 सूट हैं, जितने भी हैं प्रेस भी उनको डेली करूँ। मेरा सारा काम मेरे हस्बैंड के आने से पहले होता है और उनके बाद सारे दिन का मेरा कोई भी काम नहीं होता। सो ये मैं प्रेस करने लगी ताकि मेरा काम जल्दी से निपट जाए और मेरे हस्बैंड के आने तक मेरा कोई काम बाकी ना रहे। इसलिए मैंने कपड़े धोने के बाद इस्त्री भी कर लिए, और मैं तकरीबन डेली, नहीं तो वैसे ये कपड़े मैं 2-3 दिन बाद प्रेस कर रही हूँ, इसलिए 4 सूट थे, वरना 1 या 2 सूट होते हैं। कभी कभी ऐसा इशू हो जाता है कि जब काम ना हो सके तो कपड़े बढ़ जाते हैं, वरना हर वक्त मेरे हस्बैंड के 10 सूट जितना प्रेस होते हैं। सो बिया सो चुकी थी और मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी। ये 1 सूट हो गया, अब मैं दूसरे कार्टन वाले कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ज़्यादातर कार्टन के पहनते हैं, संडे वगैरह के लिए उन्होंने वॉश एंड वेयर के सूट रखे हुए होते हैं, वरना वो ज़्यादातर कार्टन के ही सूट पहनते हैं। ये मैं दूसरा सूट इस्त्री कर रही हूँ। इस दौरान मैंने और भी बहुत सारे काम किए, जैसे 2-3 बार बच्चों को फीडिंग करवाना, बिया के लिए खाना, बिया को फीड करवाना, और पूरम को एग बहुत पसंद है, एग दिया, 2-3 बार उसे फीड करवाया, दूध दिया। तो साथ साथ और भी काम, हर वक्त हर काम की वीडियो नहीं बन सकते, क्योंकि मैंने खुद हाथ में मोबाइल लेकर वीडियो बनाना होता है। इसलिए अब मैंने कपड़े प्रेस कर लिए, घर साफ कर लिया, अब टाइम देख सकते हैं। अब मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, अब घर भी देख सकते हैं। और मज़े की बात, ये 2 बार साफ करने के बाद भी फिर से एक बार मैला हो गया। ये मैंने हस्बैंड के आने से पहले अपना ड्रेस निकाल लिया। ये ड्रेस अब मैं पहनूंगी ताकि जब वो आए मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाऊँ। फिर से मतलब ये ड्रेस पहनने से पहले मैं शावर लूँगी और फिर से परफ्यूम, रोलर ये भी लगा लूँगी, और साथ में लोशन और मॉइस्चराइज़र भी लगा लूँगी, तो ताकि मेरे हस्बैंड जब आएँ तो मैं उनको थकी थकी सी ना मिलूँ, हर वक्त फ्रेश वेल ड्रेस खूबसूरत से बने हुए मिलो, ताकि वो घर आकर खुश हो जाएं। ये ना कि वो जब थके हुए काम से आएँ, वो स्कूल पढ़ाते हैं, स्कूल से थके हुए आएँ और मेरी हालत देखकर उनका मूड ही ख़राब हो जाए। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर वक्त तैयार रहूँ। ये मेरा सूट है, ये मैंने शोवर ले लिया था। ये हुरम भी दोबारा से अब तैयार हो गई थी। हुरम तो 3 बार दिन में तैयार होती है, और इतने में मैंने इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब की वीडियो भी बना ली। सो यहीं पे अल्लाह हाफिज़ करती हूँ।